हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ये स्टार्ट किया था। किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट बाय ए ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड से गिवन फंक्शन को हम प्लॉट करेंगे और अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व ब्रेक हो रहा है या कर्व में कोई जंप है तो हम कहेंगे कि कर्व इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। जैसे 10x का ग्राफ हम प्लॉट करें अगर, तो π/2 पे जो है वो 10x इनफाइनाइट या अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि 10x इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस एट π/2 और 90 डिग्री। अगर हम साइन या कॉस का ग्राफ प्लॉट करें तो दे आर स्मूथ कर्व्स, और ये दोनों कर्व साइन और कॉस के किसी पॉइंट पे ब्रेक भी नहीं होते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट sin and cos are the continuous function. In the same way, we can prove the continuity by mathematical method. In a mathematical method, we prove that if left hand side limit of a function is equal to right hand side limit of the function and it is also equal to value of the function at that point, then function is called a continuous at that point. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे थोड़ा सा कम कर दें या थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, कर्व ब्रेक अगर नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। जब फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी कम वैल्यू लेते हैं तो वो कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब थोड़ी हायर वैल्यूज लेंगे तो वो कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। अब हम इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करने के लिए और एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। हमको ये बताना है क्या ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे जैसे हम ये अज्यूम कर लें, लेट y इज इक्वल टू f(x), देन y will be 2x² माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं 2x² इक्वल टू y प्लस 1। इट इज ए इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, और ये पैराबोला की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स जो है वो 0 और -1 होगा। अब इस कर्व को अगर हम प्लॉट करें तो ये जो पैराबोला बनेगा इसका वर्टेक्स जो है वो 0, -1 पे होगा, और ये पैराबोला x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा ये फाइंड करने के लिए y को अगर 0 कर दें तो 2x² विल बी 1, x² विल बी हाफ, सो x विल बी +(-1/√2). इसका मतलब ये कर्व x एक्सेस को दो पॉइंट पे कट करेगा। फर्स्ट पॉइंट विल बी -1/√2 एंड सेकेंड पॉइंट विल बी +1/√2। यानी इस कर्व को अगर हम प्लॉट करें तो हमारा इस तरीके का कर्व आ रहा है। ये पॉइंट होगा -1/√2 एंड दिस पॉइंट विल बी 1/√2। अब x इज इक्वल टू 3 जो है, इसको थोड़ा और अगर हम शेप इसका लार्ज करें, अब x इज इक्वल टू 3 जो है वो यहां कहीं इधर आएगा पॉइंट, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू आ रही है। अब x की वैल्यू 3 से थोड़ा कम कर दें या 3 से थोड़ा ज्यादा कर दें तो y की वैल्यू भी दोनों तरफ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू को थोड़ा कम कर दें या थोड़ा ज्यादा कर दें तो करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू इस पॉइंट के नीचे या इस पॉइंट के ऊपर मिल रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बच्चों, इसको समझने का सिंपल मेथड ये है कि अगर किसी पॉइंट पे कर्व अनडिफाइंड हो रहा है तो वही पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकता है, या किसी पॉइंट पे कर्व चेंज हो रहा है, कर्व टर्न कर रहा है
तो टर्निंग पॉइंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ले हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। तो यहां पे बच्चों देखिए x इज इक्वल टू 5 पे ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू अगर 5 रख दें तो 1/0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। यानी ये जो फंक्शन है हमारा x इज इक्वल टू 5 पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको अगर हम ग्राफ मेथड से इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो डिनोमिनेटर को 0 करने पे x की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, यानी x इज इक्वल टू 5 पे एक हम डॉटेड लाइन खींचें, x इज इक्वल टू 5। तो ये जो इक्वेशन है ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये इस तरीके से। और ये जो हमारा पॉइंट है ये x इज इक्वल टू 5 है। तो देखो बच्चों, अगर x की वैल्यू अगर हम 5 से थोड़ा सा ज्यादा कर दें तो ये हाइपरबोला आएगा, x की वैल्यू 5 से थोड़ा कम कर दें तो ये हाइपरबोला आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करें, fx is equal to x plus 2 when x is less than 1, fx is equal to 0 when x is equal to 1, fx is equal to x minus 2 when x is greater than 1। तो बच्चों अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करनी है, तो अब अगर इसके इंटरवल्स को हम देखें तो x इज इक्वल टू 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कर्व जो है वो टर्न कर रहा है। यानी x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो स्ट्रेट लाइन x प्लस 2 होगी, x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो स्ट्रेट लाइन x माइनस 2 होगी। यानी हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज ए टर्निंग पॉइंट फॉर दिस कर्व। सिंस x is equal to 1 is a turning point of the function, therefore this function will be discontinuous only at x is equal to 1। यानी ये फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो सिर्फ x is equal to 1 पे ही होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 से कम है तो y is equal to x plus 2 स्ट्रेट लाइन मिल रही है, x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो y is equal to x minus 2 स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और हमको पता है स्ट्रेट लाइन्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस जो है ये सिर्फ 1 पे ही हो सकता है। इस कर्व का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो टर्निंग पॉइंट हमारा क्या है 1, x इज इक्वल टू 1 इज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि 1 के लेफ्ट और राइट में ही इस कर्व का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। अब अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये कर्व हमारा x प्लस 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 1 के केस में हमको ये इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये रफ डायग्राम है, कोई परफेक्ट स्केल लेके मैंने नहीं प्लॉट किया है। y इज इक्वल टू x प्लस 2, दिस इज द स्ट्रेट लाइन when x is less than 1। x is equal to 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। फिर जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो हमारी स्ट्रेट लाइन क्या आ रही है, y is equal to x minus 2, यानी x is equal to, अगर x is equal to 1 यहां रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, यानी ये पॉइंट हुआ। और इस पॉइंट से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। वैसे ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगी क्योंकि इसका स्लोप भी 1 है, इसका भी स्लोप भी 1 है। डायग्राम थोड़ा रफ डायग्राम है सिर्फ समझाने के लिए। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब बच्चों देखो, अगर x की वैल्यू हम 1 से थोड़ा सा कम कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और अगर x को यहां 1 रखें तो y की वैल्यू कितनी आ रही 3, यानी हम ये कहेंगे कि 1 पे इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो 3 आएगी।
अब अगर x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा कर दें, x की वैल्यू 1 से थोड़ा ज्यादा कर दें और x को यहां 1 रख दें, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 पे राइट हैंड लिमिट जो है वो -1 आएगी। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 1 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों अनइक्वल आ रही हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x = 1 पे। तो पहले x = 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 है। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस द वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टू 1 माइनस, यानी x की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटी है। 1 से थोड़ा छोटी होने का मतलब 0.999 हो सकती है। 1 से थोड़ा छोटी होने का मतलब ये नहीं 0 हो जाएगी वैल्यू। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, जहां h जो है हमने यहां पे सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, x = 1 माइनस h, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी तो h 0 हो जाएगा। अच्छा, 1 माइनस h जो है वो लेस देन 1 होगा। 1 माइनस h विल बी लेस देन 1, और अगर हमारा इंटरवल लेस देन 1 से डिफाइंड है तो फंक्शन x + 2 से डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन f 1 माइनस h विल बी 1 माइनस h प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 3। यानी 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, तो डिसकंटिन्यूअस तो ये पहले ही हो गया। हमको अगर क्वेश्चन प्रूफ करना हो तो हम इसमें राइट हैंड लिमिट भी नहीं फाइंड करेंगे, लेकिन हम लोग यहां फाइंड करने ले रहे हैं। अगर राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट एट x = 1, इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 से थोड़ा ज्यादा है, x टेंडिंग टू 1 प्लस। यहां पे हम अब x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस h, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। x की वैल्यू अगर 1 प्लस h ले रहे हैं हम, तो ये फंक्शन हमारा x - 2 से डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h -2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो बच्चों 1 पे जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 3, राइट हैंड लिमिट आ रही है -1 और फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, तो तीनों चीज अनइक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से थोड़ा छोटी होगी तो y की वैल्यू x + 2 से डिफाइंड होगी, और यहां पे x की जगह 1 रख दें तो y कितना हो जाएगा 3, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। फिर इसी तरह x की वैल्यू अगर 1 से थोड़ा ज्यादा होगी तो ये y डिफाइंड होगा x - 2 से, यानी हम x की जगह अब यहां पे 1 रख दें तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों अनइक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन x = 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ फंक्शन fx = 1 minus cos 2x upon x square when x is not equal to 0 and this is equal to 5 when x is equal to 0. You have to check the continuity of the function. Since the turning point is 0, therefore we will check the continuity of this function at 0. तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5। इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों अगर 5 आ रही है तब तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, वरना नहीं होगा। सपोज जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करी या राइट हैंड लिमिट फाइंड करी और उसकी वैल्यू 5 नहीं आई, तो फिर हमें सेकंड लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल फाइंड द राइट हैंड लिमिट
right hand limit means x tending to 0 plus, means the value of x is more than 5. When x is greater than 0, we can put x is equal to 0 plus h. When x is 0 plus h, then limit h tending to 0, f of 0 plus h, and this is equal to limit h tending to 0, f of h. अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रखें, फंक्शन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x की जगह हम h ले लें, 1 माइनस कॉस 2h अपॉन एच स्क्वायर। टिग्नोमेट्रिकल फार्मूला हमें पता है 1 माइनस कॉस 2h जो है वो 2 साइन स्क्वायर h के बराबर होगा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 2 हम लिमिट से पहले लिख लें, साइन h अपॉन h होल स्क्वायर। We know that limit h tending to 0, sin h upon h will be 1. So right hand limit will be 2. Now since right hand limit is 2 and the value of function at 0 is 5. So right hand limit is different from the value of function at 0. Therefore this function is not continuous. ये function जो है 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन, दिस इज अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्चुअली क्वेश्चन इज ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज 0। तो हमको ये प्रूफ करना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों एक फार्मूला यहाँ हम लोग यूज करेंगे, अगर e की पावर माइनस इन्फिनिटी हम लें तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, सॉरी e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। e की पावर इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी होगा, लेकिन e की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो 0 होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x। यहां पे हम x की जगह 0 माइनस h रखेंगे और लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ e टू द पावर f ऑफ माइनस h, and this is equal to limit h tending to 0 e to the power minus 1 upon h upon 1 plus e to the power minus 1 upon h। अब अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 1 upon h जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लिमिट h इज इक्वल टू 0 अगर अप्लाई करें तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। और अभी मैंने बताया है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0 मीन्स 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 के इक्वल आ रही है और 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के बाद नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0।
अब हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस एच, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h। अब ये फंक्शन की यहां पे वैल्यू रखें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h। अब अगर यहां पे डिनोमिनेटर में e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। e टू द पावर 1 अपॉन h न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। अब h को 0 रखें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। और अभी मैंने बताया है e की पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 प्लस 1 एंड दैट इज 1। तो अब यहां पे लेफ्ट हैंड की लिमिट आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1 और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, therefore this function is not continuous at x is equal to 0। स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे जो मैंने लिमिट्स के क्वेश्चंस दिए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों ने हो सकता सॉल्व भी करी हो, तो आज मैंने जो है आप लोग को ये बता दिया मैथमेटिकली आप लोगों को लिमिट कैसे फाइंड करनी है या फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूव करना है। तो आज मैं कोई नया असाइनमेंट आप लोग को नहीं दे रहा हूँ, आप लोग को लास्ट टर्म पे जो मैंने असाइनमेंट दिया था उन्हीं क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, और नेक्स्ट टर्म पे जो है मैं डिफरेंशियबिलिटी जो है वो शुरू कराऊंगा।